राकेश सर, पिछली बार भी आप बीएमसी के चुनाव पर कुछ बातें रख रहे थे, पर मैं चाहूंगी कि जैसे एक अभी मैं कहीं पढ़ रही थी तो उसमें एक ये था कि शिवसेना का एक जो पार्षद था, मतलब उम्मीदवार था, वो पहुंचा मातोश्री और उसने बोला कि उद्धव जी को बाहर निकालिए, ये हमारे वोटर हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि वो मुझे क्यों वोट दें। तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की कहानी दिखाई पड़ी। वो शायद उम्मीदवार बांद्रा का है, बांद्रा कलानगर के आसपास का कहीं का उम्मीदवार है। तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना जैसी जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का भविष्य ही बस इसी से तय होना है, इसी चुनाव से? देखिए, शिवसेना का भविष्य तो उसी दिन खत्म हो गया था जब वो दो फांट हुई थी। अब चर्चा होनी चाहिए दो लोगों के भविष्य की, कि एकनाथ शिंदे के भविष्य क्या होगा, उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा। कारण ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरीके से पूरी सियासी बिसात बिछाए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को हो रहा, वो हो रहा एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे के अपने घर में महापौर नहीं बना पाए, 23 पार्षद होने के बाद भी। 16 पार्षद भाजपा के, 12 पार्षद कांग्रेस के, और उनका महापौर बन गया। और रवींद्र चौहान वहाँ बैठे हुए थे। जब ये विवाद हुआ कि भाई कांग्रेस का समर्थन हो रहा भाजपा में, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में सहमति बनी कि आप हमारे पार्षद ले लीजिए सर, और आप अपना महापौर बना लीजिए। उसमें कोई ये नोटिस वोटिस जो है ना, ये सब औपचारिकता है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। और जो लोग मुंबई में साथ साथ लड़ रहे हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देवेंद्र जी को देखिए कि अजीत पवार को उन्होंने पुणे में फंसा दिया, अब वो पुणे में जूझ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ठाणे में जूझ रहे हैं। तो ये हो, अब उसमें कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस मुंबई में नहीं लड़ रही, मुंबई में उसको मनसे से परहेज है, लेकिन पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ उनको मनसे से कोई परहेज नहीं। AIMIM कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन बसई विरार में दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ऐसा वहां पे कहना चाहिए राजनीतिक खिचड़ी हाल में, एक राजनीतिक पहली बार महाराष्ट्र, जिसको हम ये मान के चलते थे कि कभी राजनीतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, आज राजनीतिक राज्य हम बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश इनको मानते थे, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र ने जताया है कि राजनीति हमसे सीखिए। और सभी राज्यों को उन्होंने कहा है कि आप हमें राजनीतिक रूप से अपरिपक्व मत समझिए, राजनीति करना है तो हमसे सीखिए और देखिए कि हम कैसे अलग अलग भी हैं और साथ साथ भी हैं। तो ये एक महाराष्ट्र पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीति का नया मॉडल प्रस्तुत किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।